आज छोटी सी बीमारी मुसीबत आती है। हम एक हॉस्पिटल में गए, एक माँ थी, उसका बेटा बड़ा बीमार था और बुलंद बुलंद आवाज में रो रही थी। डॉक्टर ने उसके बेटे को जवाब दे दिया, रो रो के कह रही थी कि खुदाया अगर तूने मेरे बेटे को न बचाया मैं आज के बाद नमाज नहीं पढ़ूंगा, अगर तूने मेरे बेटे को शफा न दी आज के बाद मैं तेरी इबादत न करूंगी। कभी करबला में नजर आया बीबी ज़ैनब ने ऐसा कहा, कभी करबला में नजर आया इमाम हुसैन ने ऐसा कहा। मासूम फरमाते अल्लाह को ताकत है, देने पर आए तो देता है, अगर वो नहीं दे रहा तो उसकी मसलहत है। मतलब तेरा ईमान कंडीशनल है, अगर वो देता है तो तू उसे मानता है, अगर वो नहीं देता तू उसे नहीं मानता। आयतुल्लाह उल-उज़्मा अमीनी साहिब किताब अल-गदीर बहुत बड़े आलिम कहते मेरी एक हाजत थी, एक बड़ा मौला अमीरुल मोमिनीन के हरम गया, पता नहीं 40-50 माह मौला के हरम में गया ताकि मेरी हाजत रवा हो जाए, कबूल हो जाए। कोई वास्ता मैंने नहीं छोड़ा जो मौला अमीरुल मोमिनीन को न दूं, लेकिन मेरी हाजत कबूल नहीं हो रही थी। इतने में आगा अमीरी कहते हैं एक अरब का सहरा निशी, बादिया निशी। अब ये जो सहरा वाले होते हैं थोड़े जाहिल लोग होते हैं, कपड़े मेले, जुब्बा उसका मेला, सीधा आया मौला अली के हरम में दाखिल होने के आदाब होते हैं, इसमें दुखूल होता है, वुजू करके बंदा आता है, साफ सुथरा होकर आता है, पूरे कपड़े मेले, और सीधा आया मौला अली की जरी के सामने। उसकी गोद में एक बच्चा था, जो बच्चा पैरालाइज था, फलज था, बिल्कुल हिल नहीं सकता था, बस गर्दन लटक रही थी जैसे कोई गोश्त का लोथड़ा पड़ा हुआ। उसने वो बच्चा आके अमीरुल मोमिनीन की जरी के सामने फेंक दिया और कहा या अबल गौस, ये मौला अली के अलकाब में से एक लक़ब है, या अबल गौस, ऐ फरियाद रस, ऐ फरियाद करने वालों की फरियाद सुनने वाले, या अबल गौस ये मेरा बच्चा है, या इसे ठीक करो या मैं तेरे हरम में नहीं आऊंगा। आगा अमीनी कहते मैं खड़ा हूं और ये मंजर देख रहा हूं कि मुझे 50 बार हो गए अली के हरम में आते हुए, मुझे नहीं मिला, और एक मरतबा ये सहरा बादिया नशीन इतनी बेअदबी करके हरम के अंदर दाखिल हुआ, बेटे को जरी के सामने फेंका, न सलाम किया न कुछ, फौरन कहा या अबल गौस मेरे बेटे को शफा दे। आगा अमीनी कहते हैं थोड़ी देर नहीं गुजरी, मैंने देखा उसके बेटे ने हरकत करना शुरू कर दिया। पैदाइशी पैरालाइज था, चलने में थोड़ी उसे तकलीफ हुई, कभी इधर झुका कभी इधर झुका, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते वो दौड़ने लगा और दौड़ दौड़ कर अपने बाप के सीने से लिपट गया। जब लोगों ने ये मंजर देखा सारे बच्चे पे झिपटे, बाप ने बेटे को बचाने की कोशिश की, क्योंकि वहां ये जिसको शफा मिलती है लोग उसके कपड़ों को तबर्रुकन लेना शुरू कर देते हैं, हरम वाले ले गए। आगा अमीरी कहते हैं मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने कहा या अली मैं 50 बार आया, इतना इल्म हासिल किया, इतनी आपकी खिदमत हासिल की, और आप मुझे नहीं दे रहे। और ये जो बंदा एक बार आया, अदब भी नहीं था इसमें, आपने इसके बेटे को शफा दे दी। तो कहता है मैंने दिल में कहा मौला इससे अच्छा होता मैं आलिम न बनता, मैं सहरा नशी होता, आता तो आप मुझे भी दे देते, मैं जाहिल रहता तो अच्छा था आप मुझे फौरन दे देते। आमिरी कहते हैं इजहार नाराजगी किया, घर चला गया, ख्वाब के आलम में इमाम हुसैन मौला अली इब्न अबी तालिब को देखा, मौला को देखा, का इमाम ने बड़े प्यार से मुझे पुकारा, का अमीनी वो सहरा नशी था, अगर अली उसे न देते वो काफिर बन जाता, उसकी मारिफत कम थी, अगर अली उसे न देते वो क्या बन जाता, काफिर बन जाता। मैं जानता हूं तू अली से कितनी मोहब्बत करता है, तुझे दूं न दूं तो फिर भी मेरे दर पे आता रहता है। दूसरी बात हम तुझसे इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मेरा ये दिल है तो रोज मेरे हरम में आ, मैंने तुझे दे दिया तो शायद मेरे हरम में ना आए, लिहाजा मैं चाहता हूं कि बार बार आ, और अली तुझे वो अता करेंगे जिसका तसव्वुर तूने जिंदगी में नहीं किया होगा। तो इंसान जो फौरन मकाम तस्लीम से निकलता है वो अपने खुदा से नाराज हो जाता है। और हम फरमाते बिल्कुल उसी तरह एक छोटा बच्चा है, वो वालिदैन से जिद करे कि मुझे मसलन तेज धार वाली छुरी हो वो दो, 3 साल का बच्चा रोए कि मुझे छुरी दो, कभी माँ बाप से वो छुरी देंगे? कतअन नहीं देंगे। बच्चा रोए गिड़गिड़ाए 3 दिन तक रोता रहे तो ये तेज धार वाली जो छुरी है मुझे दो, माँ बाप नहीं देंगे। तो यहाँ पे बच्चा ये सोचता है मेरे बाप बाप कितने संगदिन हैं, मैं इतना रोया इनको मेरी परवाह नहीं है। फरमाया बिल्कुल इसी तरह कभी तू कुछ ऐसी चीजों की जिद करता है जो तेरे लिए बेहतर नहीं होती।